तो दोस्तों आज मैं आपको फ्रेट का लेजर बताऊंगा कि फ्रेट का लेजर कैसे बनाया जाता है, ताकि जो आपका जो आइटम का जो वैल्यू होता है उसके साथ ही उस पे भी जीएसटी ऑटोमेटिक ही लग जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम फ्रेट का जो है लेजर बना लेते हैं लेकिन ऑटोमेटिक ही उस पर जीएसटी नहीं लगता है। और क्या होता है कि ये वैल्यूएबल सिर्फ वैल्यू जो जो हमारे पास आइटम्स है सिर्फ उन पे ही उनका ही जीएसटी बाद में दिखाता है। जब हम जीएसटी लगाते हैं तो उनका जीएसटी हमारे पास शो करता है, लेकिन हमारा फ्रेट का जीएसटी शो नहीं करता है। तो फ्रेट का लेजर कैसे बनाएं सिंपल तरीके से, तो जो हमारा जो है वो फ्रेट का भी जीएसटी उसमें ऐड करके दे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट पे चले जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद लेजर पे चले जाना है। यहाँ से आपका जो है वो फ्रेट का जीएसटी बनेगा। तो मैंने फ्रेट का जो है मैंने लेजर बना रखा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मेरा फ्रेट का लेजर कैसे है। तो मैं यहाँ पे अल्टर में जाके और यहाँ पे मैं लेजर पे जाके यहाँ पे मैं लिख दूंगा FRE। तो यहाँ पे मैंने फ्रेट के कई सारे बना रखे हैं, जैसे 12%, 18%, फ्रेट इनवर्ड 5%। अगर कोई आ रहा है तो 5% कैसे लग रहा है, तो इनवर्ड और आउटवर्ड का मैंने बना रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर फ्रेट जो है, अगर आप किसी को फ्रेट दे रहे हैं 5% में आउटवर्ड में, तो कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है फ्रेट आउटवर्ड एट द रेट 5%, जितना परसेंट आपका लगता है। क्योंकि हमारा जो कपड़े का काम है तो उस पर 5% लगता है। जितना परसेंट आपका आइटम पे लगेगा उतने परसेंट ही आपका फ्रेट भी लगेगा। फ्रेट भी जीएसटी उतना ही कैलकुलेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रेट आउटवर्ड पे डाल दिया है। आपको मैंने पहली वाली वीडियो में भी आपको मैंने बता रखा है कि इस तरीके से किसके अंदर डालना है। मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, आप देख लीजिए अल्ट सी करके आपको यहाँ से बन जाएगा। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने फ्रेट आउटवर्ड को जो है इनडायरेक्ट फ्रेट आउटवर्ड का एक अलग से लेजर बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में से डाल दिया और बाकी की ये है। उसके बाद यहाँ पर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मुझे नॉट एप्लीकेबल ही करना है, टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पे नो करना एक्टिवेट। फिर यहाँ पे जीएसटी जो है, हमारा जो वैल्यूएबल कैलकुलेशन है वो जीएसटी के थ्रू होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डालेंगे तो जब भी आप आइटम्स पे जो भी आपका उसका टैक्सेबल वैल्यू आएगा, और जब जीएसटी कटेगा, जब जीएसटी लगेगा, तो आपका जो जीएसटी है वो जो है फ्रेट का कैलकुलेट नहीं होगा ऑटोमेटिकली। फ्रेट का वैसे ही रह जाएगा और जीएसटी जो है आपका टैक्सेबल वैल्यू का कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ आपको जीएसटी में डालना है। फिर आपको यहाँ पे गुड्स में डालना है। गुड्स में, सर्विस में, जिसमें भी आप डाल सकते हैं। बेस ऑन वैल्यू, यहाँ पर बेस ऑन वैल्यू जो टैक्सेबल वैल्यू है उनके बेस के हिसाब से ही ये जो है परसेंटेज कटना चाहिए। फिर जीएसटी को आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है, यहाँ पे नो रखना है, फ्रेट आउटवर्ड नो, फिर उसके बाद अल्ट ए करके आपको सेव कर लेना है। तो इस तरीके से फ्रेट आउटवर्ड का बन जाएगा। और फ्रेट इनवर्ड का भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फ्रेट इनवर्ड का जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। सेम फ्रेट इनवर्ड का भी बनेगा। आप इसमें 5% रख दीजिए। आप देख लीजिए यहाँ पे फ्रेट इनवर्ड का आप डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिए इसे। नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल एज पर कंपनी। फिर स्पेसिफाई आप इसमें कर दीजिए, फिर टैक्सेबल 5%। फिर उसके बाद सर्विसेज जो है वो कर दीजिए, फिर नो, फिर उसके बाद अल्ट ए करके आपको सेव कर लीजिए। आपका बहुत आसान तरीके से फ्रेट आउटवर्ड और फ्रेट इनवर्ड जो है वो बन जाएगा, और ये टैक्सेबल वैल्यू के साथ ही कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है उस आपका जो है फ्रेट पर भी जीएसटी कट जाएगा। और आपका एग्जेम्प्ट करना है आपको, तो वहां पे नोट एप्लीकेबल कर दीजिए जीएसटी का, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आगे भी आप हमारी वीडियो देखते रहिए।